गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमः। मैं गिरीश जोशी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए हम जानते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और याज्ञवल्क्य शिक्षा के बारे में। क्या है याज्ञवल्क्य शिक्षा? याज्ञवल्क्य ऋषि कर्मकांड के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने आचार्य पद पर बहुत ही बड़े बड़े यज्ञ कराए थे और इनकी शिक्षा इनके मामा वैशंपायन जी के सानिध्य में, वैशंपायन जी के आश्रम में हुई थी। इन्होंने अपने मामा वैशंपायन जी से यजुर्वेद का बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया था। तो इनके मामा के आदेशानुसार इन्होंने उस शिक्षा को अन्न के रूप में उगल कर फेंक दिया और जो आश्रम में उपस्थित शिष्य थे उन्होंने तित्तिर का रूप धारण करके उस अन्न को भक्षण कर दिया, इसलिए वह तैत्तिरीय शाखा कहलाई। इसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने निश्चय किया कि वो किसी मनुष्य को गुरु नहीं बनाएंगे, इसलिए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उनसे शिक्षा प्राप्त की, जो आज माध्यन्दिनीय शाखा शुक्ल यजुर्वेद के रूप में प्रसिद्ध है। और इन्होंने बहुत ही ग्रंथ लिखे जो विख्यात है आज भी, याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य स्मृति, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि। हम जानते हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा के बारे में, जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसमें क्या कहा है। तो उन्होंने 3 प्रकार के स्वर बताए हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा में। जो संगीत स्वर में 7 प्रकार के स्वर होते हैं, उन्हीं स्वरों को 3 भागों में विभाजन करके उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर, ये 3 प्रकार के याज्ञवल्क्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य शिक्षा में स्वर बताए हैं। उन 3 स्वरों के देवता, उनके ऋषि, उनके गोत्र, उनकी जाति क्या है, इस बारे में भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य शिक्षा में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। और क्या भक्षण करने से जो बुद्धि विकसित होती है, इस बारे में भी बहुत सारा वर्णन किया है याज्ञवल्क्य ऋषि। प्रकार विद्यार्थी को क्या त्याग देने से विद्या प्राप्त होती है और किस प्रकार विद्या प्राप्त होगी, जिस बारे में भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया है। जैसे सुखार्थे चेत् त्यजेत् विद्या, विद्यार्थे चेत् त्यजेत् सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुखम। जो सुख चाहने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हें विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, और जो विद्या चाहने वाले विद्यार्थी है उन्हें सुख कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए, और जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या का त्याग लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य शिक्षा में गुरु की महिमा परंपार बताई गई है और कहा गया है कि विद्या 3 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो गुरु को दक्षिणा देकर विद्या प्राप्त करे, दूसरी गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करे, और तीसरी विद्या विद्या, विद्या प्रदान करके विद्या प्राप्त करे। और कहा गया है कि विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के एक एक वाक्य पर विश्वास होना चाहिए। इसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु से विद्या प्राप्त करनी चाहिए। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो शेयर जरूर करें। अस्तु विरमामि नमामि च। धन्यवाद।